हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी न्यूज़ें लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल की तरफ से बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। बहुत बड़ा आउटेज आ चुका है बीएसएनएल की सर्विस के अंदर। कहां पे आया है सारा कुछ बता के जाऊंगा। साथ साथ वोडाफोन आइडिया दे रहा है 20 रुपए के अंदर 30 दिनों की वैलिडिटी। साथ ही साथ वीआई भाई आने वाले साल के अंदर 2026 के अंदर क्या कुछ करने वाला है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ रियलमी का एक बहुत ही दमदार स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए जा रहा है। उसकी काफी सारी लीक्स निकल के आ चुकी हैं। बिल गेट्स की तरफ से Xiaomi का एक बहुत ही जबरदस्त फोन लॉन्च होने के लिए जा रहा है। साथ साथ जियो जो है 2026 में कौन कौन से झंडे गाड़ने वाला है वो बता के जाऊंगा। अगर आप सारा कुछ जानना चाहते हो वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है जियो की तरफ से, और जियो की तरफ से ही नहीं बताना चाहता हूं कि एरिक्सन, नोकिया एंड COAI वालों ने बताया है कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है। स्पेशली बताऊं तो ये जो कंपनियां खास करके जो जियो है बोल रही है कि हम सिर्फ 5G नेटवर्क अब से बिछाने ही नहीं वाले हैं, बल्कि हम 5G से ज्यादा मुनाफा कमाने के ऊपर जोर देने वाले हैं 2026 के अंदर। स्पेशली ये ज्यादा मुनाफा कमाएंगे अपने FWA से, मतलब कि जियो एयर फाइबर से। साथ साथ ये स्पेशल सर्विस देने वाले हैं फैक्ट्रियों को, अस्पतालों को और बड़े कारोबारियों को, मतलब कि स्पेशल 5G सेवाएं उनके लिए लॉन्च करेंगे। कहने का मतलब ये स्पेशल एक स्लाइस प्रोवाइड करवाएंगे जिसको प्रीमियम सर्विस चाहिए, हाई स्पीड उनको मतलब कि इंटरनेट चाहिए, उनके लिए स्पेशल सर्विस ये जियो वाले लॉन्च करने वाले हैं। स्पेशल सर्विस अगर जियो देगा किसी को तो स्पेशल पैसे भी लेगा ना, ज्यादा पैसे लेगा। अगर आपको भी ऐसे स्पेशल वगैरह सर्विस वगैरह चाहिए होगी आगे जाके, ज़्यादा स्पीड, तेज स्पीड, स्टेबल स्पीड चाहिए होगी इंटरनेट वाली, तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे 2026। साथ साथ ये टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि 2026 में बहुत ज़्यादा डेटा लोग इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब तक लोग वीडियो कॉल के दौरान ज़्यादा डेटा फूक रहे थे। बट अब क्या है, आप सबको पता है कि AI एप्लीकेशनों का काफ़ी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। और अगर लोग AI ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली भाई डेटा भी उसमें लगेगा। सो इसीलिए टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि 2026 में ज़्यादा डेटा लोग फूकने वाले हैं। टेलीकॉम कंपनियां बोल रही हैं कि अपने नेटवर्क को डेवलपरों के लिए ये खोलेंगी आगे जाके, ताकि जो नई एप्स एंड सेवाएं बन सके, ताकि भाई टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि हम ओनली सिम कार्ड बेचने तक सीमित ना रहें, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। अगली अपडेट डाली है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपना फ्लैगशिप सीरीज का Xiaomi 17 स्मार्टफोन भारत के अंदर बहुत जल्दी लॉन्च करने के लिए जा रहा है। बताना चाहता हूं कि जो Xiaomi 17 है वो BIS सर्टिफिकेशन के अंदर पकड़ा गया है। पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला प्रोसेसर होने वाला है। साथ साथ Leica के आपको कैमरा वगैरह देखने को मिल गए। साथ साथ बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग बड़े लेवल के ऊपर आने वाली है। अगली अपडेट आ रही है भाई, अगली अपडेट भी AI से रिलेटेड ही है। बताना चाहता हूं कि जो बिल गेट्स है उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि आने वाला जो समय है या आने वाला जो साल है वो AI के मामले के अंदर किस लेवल के ऊपर जाने वाला है। उन्होंने बताया है, बिल गेट्स ने बताया है कि AI सिर्फ चैट बॉट तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये सेहत, शिक्षा और जो खेती बाड़ी है उसके अंदर बड़ी क्रांति लेके आने वाला है AI। साथ ही साथ बिल गेट्स ने यह भी बोला है कि गरीब देशों के लिए जो AI है ये वरदान की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि अगर जो गरीब देश वगैरह है AI का इस्तेमाल करेंगे तो उनको सेहत सेवाएं बेहतर देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर कोई बीमार होता है बंदा, ठीक है जी, तो वो AI से पूछ सकता है कि मेरे को ये दिक्कत है तो इसका सलूशन क्या होगा। जैसे कि बिल गेट्स ने बताया है कि AI जो डॉक्टरों की कमी को पूरा करेगा और बीमारियों को
बीमारी की जल्दी पहचान करने में मदद करेगा। औरतों की जो मतलब बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनको भी ये सॉल्यूशन दे सकता है एआई। और साथ साथ बच्चों के लिए एआई बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बच्चों को अगर पढ़ाई वगैरह करनी है, कुछ प्रश्न वगैरह पूछना है, तो उसका आंसर वगैरह है एआई दे सकता है। तो बट हाँ, बिल गेट्स ने यह भी बोला है कि एआई खतरा भी हो सकता है, कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि भाई जो एआई है नौकरियां खा रहा है, ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों के अंदर जो एआई नौकरियों के ऊपर असर डाल सकता है, और एआई कभी कभार गलत जानकारी भी दे सकता है, इसीलिए आपको वेरीफाई जरूर कर लेना है। अगर कुछ आप उससे पूछ रहे हो, डायरेक्ट वही अप्लाई अपने ऊपर मत कर लेना। अगली अपडेट आ रही है रियलमी की तरफ से। सो रियलमी अपना रियलमी 16 प्रो प्लस 5G जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है। सारा कुछ लीक्स वगैरह निकल के आ चुकी हैं। बॉक्स के ऊपर जो प्राइसिंग एमआरपी होती है वो एमआरपी लीक हो चुकी है। सो बताना चाहूंगा कि ये जो अपना Realme 16 Pro Plus 5G है, भारत के अंदर 6 जनवरी 2026 को लॉन्च करेंगे, और बॉक्स के ऊपर 43,999 रुपीज जो है प्राइस देखी गई है, लीक हुई है। बट बताना चाहता हूं कि पिछला जो Realme 14 Pro Plus था, उसकी कीमत लगभग 30,000 के आसपास थी। तो जो बॉक्स के ऊपर कीमत होती है, एग्जैक्ट वही कीमत के ऊपर कंपनी लॉन्च नहीं करती है। कीमत जरूर बॉक्स से कम होगी, बट हाँ जो 14 Pro Plus था इनका Realme वालों का, वो 30,000 का था। तो ये जो 16 Pro Plus है, ये 30,000 से थोड़ी ज्यादा कीमत का लॉन्च होगा। अगर भाई आप कोई ना बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो, तो Realme के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो सेंसर होने वाला है, और साथ साथ स्नैपड्रैगन का जो तगड़ा प्रोसेसर और Android 16 वगैरह देख Realme UI 7.0 देखने को मिलेगी। अगली अपडेट आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। सो वोडाफोन आइडिया के जो CEO हैं अभिजीत किशोर जी, उन्होंने बताया है कि 2026 में हमारी कंपनी या फिर हम क्या करने वाले हैं। सो उन्होंने बताया है कि VI अपने नेटवर्क को और तेजी से बढ़ाने के लिए जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जिन इलाकों के अंदर हमारा नेटवर्क जहाँ सर्विस अच्छी नहीं है, वहां पे हम सर्विस अच्छी करने वाले हैं, 4G की सर्विस अच्छी करने वाले हैं, और अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, नए टावर हम लगाने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि हम इसीलिए ये सारा कुछ आगे जाके करेंगे, इस सर्विस को, अपनी जो अपग्रेड करने वाली सर्विस को तेज करने वाले हैं, कि लोगों को बिना रुकावट, ठीक है ना, इंटरनेट देखने को मिले और कॉल ड्रॉप वगैरह देखने को ना मिले। और अभिजीत किशोर ने यह भी बताया है कि जल्दी अपनी 5G सेवाएं को और फैलाने का काम भी हम शुरू करने वाले हैं, और हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपने 5G को फैलाने के लिए पैसा खर्चा करने वाले हैं। बट पैसा इनके पास है नहीं है, पर खर्चा जरूर करेंगे। अगली अपडेट भी VI की तरफ से आ रही है। सो अब VI को ना ग्राहक बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता ही है। सो अपने ये ग्राहकों को बचाने के लिए एक सर्विस जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शुरू की है, 22 मार्च 2023 से ये नियम बनाया हुआ है। बट ये कंपनी आई थिंक प्रॉपर रूप से शायद ये सर्विस दे नहीं पा रही थी। सो अब से ये प्रॉपर रूप से ये सर्विस दे रही है वोडाफोन आइडिया, और बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी दे रही हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई बंदा है जो वोडाफोन आइडिया की सिम इस्तेमाल कर रहा है और उसने 90 दिनों तक अपनी सिम के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं की, रिचार्ज नहीं करवाया, तो ये वोडाफोन आइडिया वाले 15 दिनों का टाइम देते थे कि अगर बंदे ने कोई रिचार्ज वगैरह करवाया तो ठीक है, वरना 90 दिनों के बाद 15 दिनों का वक्त जो और कंपनी देती है, उस 15 दिनों के अंदर भी कोई बंदे ने रिचार्ज नहीं करवाया तो उसका सिम जो है परमानेंट नंबर जो है बंद कर दिया जाता है, और उसका सिम और बना दिया जाता है, किसी और बंदे को इशू कर दिया जाता है। सो अब से क्या है, वोडाफोन आइडिया बोल रहा है कि हम
डायरेक्टली बंद नहीं करेंगे सिम वगैरह, नंबर वगैरह किसी की, क्योंकि अगर एक बार किसी का नंबर बंद हो जाता है, अगर किसी और बंदे को इशू हो जाता है और बंदा आपके नंबर को ले लेता है, तब उसको वापस लेना नामुमकिन है। ठीक है जी। सो वोडाफोन आइडिया बोल रहा है कि अगर कोई बंदा अपने नंबर के ऊपर 20 रुपए से ज्यादा टॉक टाइम रखेगा, ध्यान देना, जैसे पहले बक वगैरह आया करते थे, स्क्रैच करते थे, 20 रुपए का बक लिया, उसमें 16 रुपए या 16.5 रुपए का टॉक टाइम हमें मिल जाया करता था, जिससे हम कॉल वगैरह, एसएमएस वगैरह भी कर लिया करते थे। अब क्या है, अब पैक वगैरह इन्होंने कंपनी ने बना दिए हैं, बंडल रूप में कॉलिंग सारा कुछ दे रहे हैं, तो हमें टॉक टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो अगर आपको टॉक टाइम करवाना होता है तो उसके लिए अलग रिचार्ज होते हैं। सो कंपनी सेपरेट ऐप्स के अंदर बताती है कि ये टॉक टाइम वाले रिचार्ज हैं, 20 रुपए दोगे तो 16 रुपए आएंगे, 16.5 रुपए आएंगे। सो इस तरीके से आप 30-40 रुपए का रिचार्ज अगर टॉक टाइम करवा के रखोगे, मान लो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, तो कंपनी बोल रही है कि अगर आप 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं करवाएंगे, अगर आपके नंबर के ऊपर 20 रुपए या इससे ऊपर वाला टॉक टाइम होगा, 20 रुपए पड़े होंगे, तो हम आपका 20 रुपए का जो बैलेंस है वो काट लेंगे और आपको 30 दिनों की और वैलिडिटी दे देंगे, जिससे क्या है, आपका जो नंबर है अगले 30 दिनों तक बंद नहीं होगा। अगर उस 30 दिनों के अंदर अंदर आपने कोई रिचार्ज नहीं करवाया तो फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मान लो अगर आपके नंबर के ऊपर और 20 रुपए पड़े हैं, टॉक टाइम पड़ा है, तो 20 रुपए फिर कंपनी काट लेगी और 30 दिनों की और वैलिडिटी दे देगी, आपका नंबर बंद नहीं होगा। उस 30 दिनों के बाद भी, उस 30 दिनों के अंदर अंदर भी आपने कोई रिचार्ज नहीं करवाया तो टॉक टाइम आपका खत्म हो जाएगा। तब क्या है, आपका 15 दिन आपको दिए जाएंगे, 15 दिनों तक आप रिचार्ज नहीं करवाते हो तो फिर आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया इस चीज को अब एक्टिव कर चुका है। वैसे तो ये एक्टिव आज का नहीं है, बहुत देर का है, बट ये टेलीकॉम कंपनियां इसको प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं कर रही थी, तो अब से वोडाफोन आइडिया बता रहा है कि हम फॉलो कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने सबको बोला है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो 90 दिनों तक रिचार्ज करवाते ही नहीं हो अपनी सिम के ऊपर, तो आप टॉक टाइम जरूर करवा के रखें। अगली अपडेट आ रही है भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से, बताना चाहता हूं कि 20 दिसंबर 2025 को बीएसएनएल की जो सेवाएं थी चेन्नई के अन्ना सलाई के अंदर ठप पड़ गई थी। कि भाई साहब 7 जो मंजिली एक बिल्डिंग है, इमारत है, और 7 मंजिली इमारत में से दूसरी मंजिल के ऊपर आग लग गई थी, और जिस दूसरी मंजिल के ऊपर आग लगी थी वहां पे बीएसएनएल का दफ्तर वगैरह था, जहां पे कंपनी के जो मुख्य टेलीकॉम सर्किट मौजूद थे। वहां पे आग लगने के कारण चेन्नई के अंदर बीएसएनएल की सेवाएं ठप पड़ गई और बहुत लोग परेशान हुए। जैसे कि बीएसएनएल की सेवाएं मतलब कि आगे कोई सरकारी लोग है वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्रॉडबैंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, अस्पताल वगैरह वाले यूज़ कर रहे हैं, स्कूलों वाले बीएसएनएल की सर्विसेज यूज़ कर रहे थे, तो उनको बहुत ही दिक्कत आई। अभी भी बताया जा रहा है कि इन लोगों को दिक्कत आ रही है, दिक्कत सॉल्व नहीं हुई है। देखते हैं भाई कब तक ये प्रॉपर सर्विस जो है बीएसएनएल सुधारता है, क्योंकि पता ही है भाई अगर कोई जियो एयरटेल वगैरह होता तो अब तक भाई उन्होंने 20 दिसंबर का ये हुआ है कारनामा, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी होती तो अभी तक ये प्रॉब्लम तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने सॉल्व कर ही देनी थी। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि सरकारी है, इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है, लोग प्रॉब्लम में है, मतलब कि लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, जो ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो लोग शिकायत कर रहे हैं, कॉल नहीं मिल रही है। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी चेन्नई में आप रहते हो, कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिली है बीएसएनएल के अंदर या नहीं देखने को मिली है, कमेंट के अंदर जो बताना। वीडियो कैसी लगी वो भी आप बताना कमेंट के अंदर, वीडियो से लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्र के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग, जय जी।